नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लैनेट पे। आज है 11 जून 2021। आज की घटनाओं पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो पहला एक क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये निश्चित तौर पर एग्ज़ाम में आ सकता है। हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में मोस्ट लिवेबल सिटी कौन सा है? मोस्ट लिवेबल सिटी, लिवेबल का मतलब होता है रहने लायक, मतलब जहाँ पर रहने लायक सबसे ज़्यादा कंडीशन है। ठीक है, जहाँ पर व्यक्ति को रहने में ज़्यादा समस्या नहीं आती न क्या क्राइटेरिया होता है हम आगे देख लेंगे। तो मोस्ट लिवेबल सिटी कौन सा है? या सिंगापुर है, पेरिस है, टोक्यो या ऑकलैंड है? तो पहली बार इस लिस्ट में एक न्यूजीलैंड की सिटी आती है इसमें, जिसका नाम है ऑकलैंड। ठीक है, क्रिकेट के फैन जानते होंगे ऑकलैंड ग्राउंड को। ऑकलैंड न्यूजीलैंड का एक खूबसूरत शहर है जो कि मोस्ट लिवेबल सिटी बनी है। ध्यान दीजिए, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। ये प्रत्येक वर्ष ऐसे शहरों की सूची लेकर आता है। तो इस न्यूज़ को और डिटेल में देखते हैं। देखिए, पहली बार ये ऑकलैंड क्यों बना है, इसका कारण है। पहले देखिए, टोक्यो, पेरिस, वेनिस, इस तरह के सिटी मोस्ट लिवेबल सिटी में हुआ करते थे। तो इस बार यूरोप का कोई भी शहर, अमेरिका, यूरोप आदि का कोई शहर नहीं आ पाया, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर इस साल क्या था? कोरोना वायरस। देखिए, मोस्ट लिवेबल सिटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। 4, एक स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता, जहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी हो, सोशल स्टेबिलिटी मतलब शांति की स्थिति हो। दूसरी, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आधारभूत संरचनाएं, बेसिक बुनियादी जो संरचनाएं हैं, जैसे रेलवे हो गया, बस हो गया। ठीक है, इसके अलावा हाईवेज हो गए, और भी जो भी इससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं, एजुकेशन की क्या स्थिति है, और हेल्थ। तो इसमें हेल्थ भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे इस बार कोरोना वायरस के पैंडेमिक के कारण बहुत सारे शहरों में हेल्थ केयर में रैंकिंग गिरी है। इस वजह से ऑकलैंड पहली बार जो है इस लिस्ट में शामिल हुआ है। क्लियर है? ऑकलैंड कहाँ पर है? न्यूजीलैंड का ये शहर है, एक खूबसूरत सा शहर। और न्यूजीलैंड की, लेकिन ये राजधानी नहीं है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है। क्या है? वेलिंगटन। एग्जाम में मान लो पूछ लिया जाए, अभी न्यूजीलैंड चर्चा में रहा है, इसकी कैपिटल क्या हो गई? वेलिंगटन। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, वेलिंगटन। ठीक, और उसके पीएम कौन है? जेसिंडा अर्डन। जेसिंडा अर्डन, ये जो है उनकी जो है प्राइम मिनिस्टर हैं। दुनिया की बेस्ट प्राइम मिनिस्टर का अवार्ड भी ये जीत चुकी है, क्योंकि इन्होंने कोरोना वायरस को बेहद अच्छे तरीके से कंट्रोल किया था। ठीक है, तो न्यूजीलैंड से रिलेटेड चीज़ें क्या है? राजधानी वेलिंगटन, प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा अर्डन। और किस लिए चर्चा में है? इसलिए चर्चा में है कि इसका जो शहर है ऑकलैंड मोस्ट लिवेबल सिटी बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये हिंदी में है, पढ़ लीजिएगा। अच्छा, एक और चीज़ इसमें है, दमिश्क जो कि सीरिया की राजधानी है, दुनिया का सबसे कम रहने योग्य शहर बना है। कारण है, आपको पता है, सीरिया के जो हालात है बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पे टेररिज्म का खतरा बना हुआ है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में वायलेंस होता है, यानी हिंसा होती है। तो इस वजह से जो सीरिया की राजधानी दमिश्क है, वो जो है सबसे कम रहने योग्य शहर बना हुआ है, वर्स्ट लिवेबल सिटी है। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, देखते हैं। हाल में बिटकॉइन को वैध मुद्रा यानी कि लीगल टेंडर, वैध मुद्रा को इंग्लिश में बोलते हैं लीगल टेंडर मानने वाला दुनिया में पहला देश कौन सा बना है? पहला देश है जिसने इसे ऑफिशियल तरीके से जो है मान्य नहीं लिया है कि अपने देश में वो चलेगी। समझ में आया? क्लियर है? जैसे अगर बात करें, भारत में रुपया चलती है, यहाँ की मुद्रा है, लेकिन बिटकॉइन को अभी भी भारत सरकार ने अलाउ नहीं किया है। वैसे ही कौन सा शहर है? निगारा कुआं, सिएरा लियोन, मैक्सिको या एल साल्वाडोर? तो सही आंसर इसका क्या है? एल साल्वाडोर। क्लियर है? देख लेते हैं। इन अ वर्ल्ड फर्स्ट एल साल्वाडोर मेक्स बिटकॉइन लीगल टेंडर का मतलब होता है वैध मुद्रा। क्लियर है? बिटकॉइन होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। बिटकॉइन देखिए एक तरह का डिजिटल करेंसी है। क्या है ये? डिजिटल करेंसी या वर्चुअल करेंसी बोलते हैं। वर्चुअल करेंसी का मतलब होता है कि आभासी मुद्रा, एक्चुअल में कोई फिजिकली यानी कि भौतिक रूप से कोई करेंसी नहीं है। इस जैसे हम लोग रुपया, पैसा या डॉलर लेते हैं तो उसका अपना नोट होता है। समझ में आ रहा है? एक तरह से ये क्या है? डिजिटल करेंसी, वर्चुअल। इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी, और जो है जापान के एक एनोनिमस पर्सन थे, आज तक उनके बारे में कोई जान नहीं पाया है कौन है। जो है उनका नाम
पूछा नहीं जाएगा इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि साल 2009 में इसकी शुरुआत हुई, धीरे धीरे अब लोकप्रिय हो गई है। ठीक है, बिटकॉइन की कीमत लाखों रुपए के बराबर है। इसे क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, बिटकॉइन क्या है? एक तरह का क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी का मतलब ऐसी करेंसी जो क्रिप्टेड होती है। क्या होती है? क्रिप्टेड यानी इनक्रिप्टेड। इनक्रिप्टेड का मतलब होता है ये कोड में इनक्रिप्टेड होता है, इसे डिकोड करना आसान नहीं होता, इसलिए इसकी चोरी होना या इस पर कोई समस्या आना, इस तरह की जो है संभावना कम रहती है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है क्योंकि भुगतान के लिए यह क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करता है। क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है इनक्रिप्टेड कोड में। अब इस करेंसी को भविष्य की करेंसी भी कहा जाता है। बिटकॉइन का मतलब आप लोग थोड़ा थोड़ा समझिए। एक और चीज़ होती है जो यहाँ जानने लायक होता है, ये इसको कोई जैसे भारत की बात करें, भारत की सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई है। ऐसे हर एक देश की अपनी सेंट्रल बैंक होती है। अभी तक किसी भी देश की सेंट्रल बैंक ने इसे अलाउ नहीं किया है, अपनी खुद की करेंसी नहीं मानी है। इसलिए ये जो सरकारों की वैध मुद्रा है उसकी पैरेलल ये मुद्रा बनी हुई, उसके समानांतर एक मुद्रा बनी हुई है। क्लियर है? तो इसको क्या होते हैं, जो बहुत सारे निवेशक हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, अपने तरीके से इसे यूज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? और ये कैसे यूज होता है बिटकॉइन? इसका एक लेजर अकाउंट होता है, एक यूनिवर्सल लेजर अकाउंट होता है। जैसे आप समझ, यहाँ खाना खाना बना हुआ है, तो ऐसे करोड़ों अरबों लाखों इससे भी ज़्यादा लेजर अकाउंट होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास मान लीजिए 50 बिटकॉइन है, तो मैंने किसी को 50 बिटकॉइन भेजा, तो फटाक से एंट्री हो जाती है। समझ में आया? तो एंट्री हो जाएगी कि 50 बिटकॉइन मैंने भेजा। ठीक है, तो जितने भी ट्रांजैक्शन होता है उतना ही वो लेजर अकाउंट में मेंटेन होता जाता है, इसलिए चोरी होने की संभावना बहुत कम रहती है, क्योंकि सब जो है पूरी तरह से रिकॉर्ड रहता है। इसका रिकॉर्ड को कोई भी कॉपी या मल फंक्शन नहीं कर सकता है। और दूसरी बात क्या है कि इसे सरकारों ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। एल सल्वाडोर पहला ऐसा देश बना है जिसने इसे लीगल टेंडर के रूप में स्वीकार किया है। तो बहुत कुछ मैंने समझा दिया है। इसे और ज़्यादा जानना है तो आप यूट्यूब में बिटकॉइन के बारे में बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, 15-20 मिनट का वीडियो, आप उसे देख सकते हैं। क्लियर है? मुझे नहीं लगता कि आपको इतना बहुत ज़्यादा जानने की उसको ज़रूरत है, बस आपको हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बस। ठीक है, और थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। एल सल्वाडोर ये कहाँ पर है? तो आप लोग ये नॉर्थ अमेरिका जान रहे हैं, तो नॉर्थ अमेरिका की छोटा सा एक देश है एल सल्वाडोर। यहाँ पर एग्जैक्टली इस पोजीशन पर जहाँ पर ये एरो बना हुआ है, यहाँ पर है, ये छोटा सा देश है। क्लियर है? समझ में आया? बाकी ये मैंने पूरा डिटेल लिख रखा है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। जो मैंने समझाया उन्हें वही चीज़ें इसमें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आईसीसी ने किस ब्रांड को 2023 तक अपना आधिकारिक पार्टनर चुना हुआ है? समझ में आया? ऑफिशियल पार्टनर किसे बनाया है? भारत पे, रूपे, फोन पे या पेटीएम? तो इनमें से किसी एक को बनाया। सही आंसर क्या है? भारत पे। भारत पे क्या है? एक डिजिटल पेमेंट कंपनी है। डिजिटल पेमेंट कंपनी जैसे फोन पे है, पेटीएम है, उसी तरह के है भारत पे एक नया है 2023 तक। कब तक? 2023 वर्ल्ड कप तक ये आईसीसी का ऑफिशियल पार्टनर बन गया है। इसका मतलब क्या हो गया? आईसीसी की जितने भी टूर्नामेंट होंगे उसको ये इंडोर्स करेंगे। समझ में आया? उसमें इसका जो है अपना क्या होगा? स्पॉन्सर होगा। क्लियर है? जैसे आप लोग देखते हैं आईपीएल, उसमें बायजूस होता है स्पॉन्सर, अन अकेडमी होता है स्पॉन्सर, और पेप्सी होता है कभी कभी। तो अलग अलग कंपनीज मिलकर उसे स्पॉन्सर करते हैं। तो इस तरह से भारत पे भी आईसीसी का एक क्या बन गया है? ऑफिशियल पार्टनर बन गया। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है बच्चा? आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ क्रिकेट। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ऑफ क्रिकेट मतलब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मतलब क्या होता है? ये पूरी दुनिया में क्रिकेट से संबंधित नियम बनाता है। क्या बनाता है? नियम बनाता है। क्रिकेट में जो कुछ भी नियम है वो आईसीसी बनाता है। अगर उन नियमों में कुछ सुधार यानी रिफॉर्म करना है तो भी वो आईसीसी ही करेगा। क्लियर है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में। बहुत बार पूछा गया है। दुबई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसके सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? मनु साहनी। एग्जाम में पूछा जा सकता है। फाउंडेड कब हुआ था? एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप लोग जानकारी होनी चाहिए। 1909 में इसे बनाया गया था। इसके अभी चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले हैं। और ये सब नहीं पूछा जाएगा, बस आपको सीईओ पता होना चाहिए, मनु साहनी है। हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का चौथा क्वेश्चन, स्किल इट के लेखक कौन है? ये कोई पुस्तक है, एक बुक जो है, इसके लेखक कौन है? इसके राइटर कौन है? अमिताभ घोष, रस्किन बॉन्ड, रॉनी स्क्रूवाला या जयंती नटराजन? अभी नया नया ये बुक लॉन्च हुआ है, तो इसके सही आंसर क्या है? रॉनी स्क्रूवाला। देख लेते हैं। ये है बुक स्किल इट। स्किल का मतलब आप लोग समझ में आता है कौशल। जब भी कोई अपनी किसी खास चीज़ में
प्रतिभा किसी खास चीज़ में अगर वो प्रतिभा संपन्न है और उसको निखारता है तो उसे कौशल कहा जाता है। समझ में आया? तो स्किल इट किल इट, मतलब कहने का मतलब है अपने आप को स्किल करिए और मार डालो। मतलब किल इट का मतलब ये नहीं मार डालो, इसका मतलब यही होता है फोड़ डालो, परफॉर्म कर डालो। समझ में आया? तो रॉनी स्क्रू वाला ने इसे लिखा है। बुक मत खरीद के पढ़ने लगना, बस ये याद होना चाहिए कि किसने लिखा है। ठीक है, कभी कभी ये बुक से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और आज का अंतिम और बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निश्चित तौर पर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये। निश्चित तौर पर हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार रिसर्च क्षेत्र में किस भारतीय संस्थान ने टॉप किया है? एक इंडियन इंस्टीट्यूट है जिसने रिसर्च सेक्टर में टॉप किया पूरे विश्व में। ये बड़े गर्व की बात है, किसी भारतीय संस्था को रिसर्च में अवार्ड मिला है। और ध्यान दीजिए, ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग क्या है? ध्यान दीजिए, पूरी दुनिया में टॉप की जो यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूट होती हैं उनकी पठन पाठन की जो क्रिया है, यानी जो उनका स्टडी पैटर्न है, उसका जो डिग्री का पैटर्न है, ग्लोबली वो कितना स्टैंडर्ड है, ये सब को देखते हुए एक रिपोर्ट तैयार करता है। क्यूएस नाम का एक कंपनी है और ये बताता है कि कहाँ पर शिक्षा की स्थिति बेहतर है। तो पूरे दुनिया की रिपोर्ट है, पूरी दुनिया में जो टॉप 200 होते हैं ये रिपोर्ट आती है। भारतीय संस्थाएं इसमें कभी भी 100 के नीचे नहीं आ पाती हैं, लेकिन इस बार क्या हुआ है, भारतीय संस्था ने टॉप किया केवल रिसर्च क्षेत्र में। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईएससी बेंगलोर या ये सर आईआईएससी बेंगलोर। ठीक है, आईआईएससी बेंगलोर मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, या ट्रिपल आईटी यहाँ लिखा है, एक्चुअली ये आईआईटी है, आईआईटी कानपुर। तो कौन सा आंसर सही होगा? इसका थर्ड होगा, आईआईएससी बेंगलोर यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। इसको रिपोर्ट को पढ़ लेते हैं। आईआईएससी वर्ल्ड टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटी। ध्यान दीजिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, ये रिसर्च यूनिवर्सिटी है, ओवरऑल रैंकिंग में नहीं है ये। समझ में आ रहा है? जहाँ रिसर्च की बात आती है तो इसने टॉप किया है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में। फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी नहीं लिखा है, वर्सिटी टू स्कोर 100, इसे 100 आउट ऑफ 100 मिला है। समझ में आया? लेकिन ओवरऑल आईआईएससी हैज़ बीन रैंक थर्ड बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। ध्यान दीजिए यहाँ पर। लेकिन अगर ओवरऑल की बात किया जाए रिसर्च को छोड़कर, बाकी और जो चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर है या प्लेसमेंट है या जो है करिकुलम है, स्टडी करिकुलम क्या होता है, तो उसको आधार मानकर जब रैंकिंग निकाली जाती है तब यह भारत में तीसरा है। आईआईटी बॉम्बे नंबर 1 पर है और आईआईटी दिल्ली सेकंड पे है। क्लियर है? ये भारत के इंस्टीट्यूट। लेकिन अगर हम बात करें दुनिया में हमारे यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग क्या है तो थोड़ा सा गंभीर है। क्लियर है? बॉम्बे आईआईटी पूरी दुनिया की 177th रैंक पे है। दिल्ली आईआईटी 185 रैंक पे, जो पिछले साल 193 पे थी, और आईआईएससी बेंगलोर 186 पर है। ध्यान दीजिए, इसे याद रखना है। क्लियर है? बॉम्बे आईआईटी 177, दिल्ली आईआईटी 185 और क्या कहते हैं कि आईआईएससी 186 है। क्लियर है? तो अगर पूछा जाए, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में भारत की टॉप इंस्टीट्यूट कौन सा है, तो आईआईटी बॉम्बे रखना है। लेकिन अगर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात किया जाएगा तो आपको आईआईएससी बेंगलोर लेना है। क्लियर है? अब एक और चीज़ जानना जरूरी है, पूरी दुनिया में जो टॉप की इंस्टीट्यूट है ग्लोबली ओवरऑल रैंकिंग, वो है एमआईटी। ये पिछले कई सालों से एमआईटी यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि यूएस में है, ये दुनिया की सबसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी बनी है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रैंक एट नंबर 1, 2 एंड 3। ये नंबर 2 पर है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ये नंबर 3 पर है। तो आज के इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे नहीं मिले। मैं ज़बरदस्ती क्वेश्चन नहीं बढ़ाता हूँ, आपका काम आसान करना है, मुझे आपका काम बढ़ाना नहीं। तो पहला क्वेश्चन ये था, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के दुनिया में मोस्ट लेबल सिटी कौन है? आपको पता है, ऑकलैंड। अगला क्वेश्चन क्या था कि बिटकॉइन को वैध मुद्रा मानने वाला कौन है? एल सल्वाडोर, जो कि नॉर्थ अमेरिकी कंट्री है। हाल ही में आईसीसी ने किस ब्रांड को अपना बनाया है, मतलब आधिकारिक पार्टनर? भारत पे। ठीक है। स्किल इट के लेखक कौन है? रॉनी स्क्रू वाला। और क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी के अनुसार रिसर्च क्षेत्र में किस भारतीय संस्थान ने टॉप किया है, तो दैट इज आईआईएससी बेंगलोर। क्लियर है? अगर ओवरऑल की बात किया जाए तो भारत में आईआईटी बॉम्बे पहले स्थान पर है, और जो कि ग्लोबली 177 पोजीशन पे है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए जो अभी तक ना जुड़े हो, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और टेलीग्राम पे ही आपको इसका पूरे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा। तो थैंक यू आज के